Welcome dear student to my channel Biology with Dr. Sharani. Today I am going to discuss about the OMR sheet. जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो कराची बोर्ड है उसने ये कहा है कि कॉपी के एंड में आपको ये OMR शीट पेस्ट की हुई मिलेगी। ठीक है, ये कॉपी के एंड में ये पेस्ट की हुई आपने टेयर ऑफ या अलग नहीं करनी है। इसको आपने बहुत एहतियात से फिल करना है। इसके लिए सबसे पहले आप ग्रुप लिखेंगे और ये हर ग्रुप के लिए है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे साइंस का है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, किसी भी फैकल्टी का है तो उसके लिए ये उसको फिल करनी है। अब आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका मेथड क्या है। बहुत सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले आपने ग्रुप लिखना है कि किस ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है, पेपर कौन सा है आपका, यानी आप सब्जेक्ट जो है फिर क्या है आपका, पेपर 1 पेपर 2 दे रहे हैं आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है पार्ट 1 में है तो आप पेपर 1 लिखेंगे, और अगर पार्ट 2 में है सेकेंड में तो आप पार्ट 2 या पेपर 2 लिखेंगे। सब्जेक्ट फिर इसमें आप मेंशन करेंगे कि ये आपका केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, या जो भी हिस्ट्री है, जो भी। देन डेट यहाँ मेंशन करेंगे। अब आ जाते हैं आगे इन चीज़ों पर। अब यहाँ देखिए कि यहाँ ये हर एक ऑप्शन, यानी आपको एमसीक्यूज़ दिए हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब आपको पता है बोर्ड ने पैटर्न ये दिया है कि 20% एमसीक्यूज़ होंगे, 40% शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे, और 40% लॉन्ग क्वेश्चन क्या होंगे। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो टोटल जो है नंबरिंग वो बनती है, वो तकरीबन 30 तक आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। तो करना क्या है, अब आपने अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन लग रहा है बी या सी, उसको आपने फिल करना है। ऐसा फिल करने का क्राइटेरिया क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह का, ये देखें, ये या आप ब्लैक बॉल पेन यूज़ करें या आप ब्लू यूज़ करें। काइंडली अवॉइड कीजिएगा इस तरह के पॉइंटर्स जब स्टूडेंट यूज़ करते हैं तो क्या है कि ये पेपर जो है उसमें अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है और फिर उनकी शीट जो है वो ख़राब होती है, और फिर बच्चे परेशान होते हैं कि हमारी ये शीट ख़राब हो गई है। अब आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो सी है। आपने कोशिश करके इस सी वाले सर्कल को, ठीक है, सिर्फ इसी को फिल कीजिए, और इससे बाहर जो है आप मार्कर अपने पेन को, इंक को मत निकालिए। अच्छा, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अब ये जो आपके पास आंसर जो है OMR शीट जो है ये मैन्युअली भी चेक होगी, और हो सकता है कि ये आपको थ्रू जो गैजेट्स लिए हैं कराची बोर्ड ने या कोई बोर्ड लेता है उसके थ्रू ये चेक हो जाए। अब इसमें आपने क्वेश्चन 1 का जो है ऑप्शन कर लिया, फिर आपका बी सी जो भी है आपके पास, ये आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जो है एक रो में दिए गए हैं, फिर 11 से लेकर 20 तक एक रो में दिए गए हैं। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसको ही आप फिल कीजिए, ठीक है। और अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा कुछ तो उसको छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट पर चल जाइए, 3 पे चल जाइए, आप पढ़िए कि 3 अगर आपको आ रहा है 3 फिल कर लीजिए। अच्छा, ये इस तरह की जो OMR शीट्स हैं ये आपको, चाहे आप NTS का कोई भी टेस्ट दें इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, या GRE दें या जनरल GRE दें, तो उसमें फिर ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की OMR शीट यूज़ होती हैं। यानी MCQs के लिए अब आपको ऑप्शन लिखने नहीं हैं, सिर्फ आपको ये बबल्स जो हैं ये फिलअप करने हैं, और उसके बाद फिर यहाँ नीचे मार्क्स दिए गए हैं। तो ये एग्ज़ामिनर आपका चेक करके कि आपने कितने गलत किए हैं कितने से। अच्छा, एक चीज़ ये देखिए, यहाँ देखें कि आपका करेक्ट मेथड क्या है और आपका रॉन्ग मेथड क्या है। यानी ये बच्चे क्या करते हैं, आधा फिल कर लिया या टिक लगा दिया या फिर इसका डॉट फिल कर दिया या फिर जो है ए छोड़ दिया, अंदर से फिल कर दिया। ये रॉन्ग मेथड है। करेक्ट मेथड है आपका ये वाला। तो कोशिश कीजिए आप प्रॉपरली इसको फिलअप कीजिए कि आपका ग्रुप कौन सा है, आपका सब्जेक्ट क्या दे रहे हैं, इस पेपर का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और किस डेट पे दे रहे हैं, और फिर इस तरीके से आप इसको पूरा दें। देन और इसके साथ साथ ये जो आपको MCQ जो अटैम्प्ट करने हैं वो लास्ट के हाफ एन आवर में आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है चाहे 3 घंटे का पेपर है, आपको ये स्टार्ट में नहीं करना। आप स्टार्ट में अपना थ्योरी पूरी अटैम्प्ट कीजिए प्रॉपरली, और एंड का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है जो स्लॉट दिया गया है MCQs के लिए, उसमें आप इस OMR शीट को फिल कीजिए। अच्छा, इन केस कि आप काम करते हुए ये OMR शीट आपकी पेस्ट हट गई है, हटेगी तो नहीं लेकिन हट जाती है, तो आप एग्जामिनर से कहिए, बताइए उनको, वो इसको ज़रूर पेस्ट करवाएंगे या इसको स्टेपल कराएंगे, क्योंकि ये आपकी है, इसको आपने निकालना नहीं है, इसको टीयर ऑफ नहीं करना, अलग नहीं करना। ठीक है, विशिंग यू गुड लक।
इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। तमाम बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।